हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनएसके मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्लासेस। आज का टॉपिक है कॉगलेस टेस्ट। आज हम कॉगलेस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉगलेस टेस्ट क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या है और इसे लैब में क्यों लगाते हैं। तो अगर हम बात करें कि स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया की, स्टेफाइलोकोकस वैसे तो हम अगर ग्राम स्टेन करेंगे तो स्टेफाइलोकोकस हमें जीपीसी में दिखता है, यानी ग्राम पॉजिटिव कोकाई में दिखता है, और वो भी किस में दिखता है, क्लस्टर में दिखाई देता है। तो हम इस स्टेफाइलोकोकस की, जो हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है जो कि राउंड राउंड होता है और चेन बनाता है, इस तरीके की चेन बना के पूरा एक क्लस्टर फॉर्म कर लेता है। पहले चेन बनाता है, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे क्लस्टर बना लेता है, इस तरीके से क्लस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस स्टेफाइलोकोकस की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कॉगलेस टेस्ट लगाते हैं कि अगर ये स्टेफाइलोकोकस है तो ये कौन सी स्पीशीज का है, क्योंकि सब अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन कराते हैं। तो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो हमारा कॉगलेस पॉजिटिव होता है। अब स्टेफाइलोकोकस पॉजिटिव कैसे होता है? इस तरीके से होता है क्योंकि ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है कॉगलेस। कॉगलेस एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये क्या होता है, कॉगलेस पॉजिटिव होता है। लेकिन कुछ जो हमारे स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज हैं जैसे कि एपिडर्मिस और इसके अलावा सेप्रोफाइटिकस, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों कॉगलेस नेगेटिव देते हैं, क्योंकि ये कॉगलेस एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनको हम लोग ज्यादातर कॉन्स करके निकालते हैं रिपोर्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करते हैं कि कॉगलेस टेस्ट का क्या प्रिंसिपल है। तो कॉगलेस टेस्ट जो होता है वो एक एंजाइम लाइक प्रोटीन होता है। एंजाइम लाइक प्रोटीन जो कि क्या करता है, जो कि कॉज कराता है प्लाज्मा। हम लोग जब भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उस टेस्ट की परफॉर्म करने से पहले हम जो भी हमारा टेस्ट है उस टेस्ट में हम प्लाज्मा का एडिशन करवाते हैं। प्लाज्मा जो कि हम ब्लड से निकालते हैं और उसके अंदर क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसका नाम होता है फिब्रिनोजन। ये फिब्रिनोजन जो होता है जब हमारा जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, अगर स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है तो वो कॉगलेस एंजाइम जैसे मैंने आपको बताया कि जब बैक्टीरिया होता है हमारा स्टेफाइलोकोकस ना, तो स्टेफाइलोकोकस क्या करता है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस कॉगलेस एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। तो जैसे ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है तो जो हम लोग प्लाज्मा मिक्स करते हैं तो प्लाज्मा का काम क्या होता है कि प्लाज्मा के अंदर जो फिब्रिनोजन होता है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है जब ये कॉगलेस एंजाइम का प्रोडक्शन होता है। तो इस केस में स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो होता है वो कॉगलेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जब हम प्लाज्मा के साथ रिएक्शन करवाते हैं, प्लाज्मा को ऐड करते हैं तो वो फिब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है और क्लॉटिंग दे देता है, यानी क्लम्पिंग दे देता है। तो पता लग जाता है कि हाँ ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का है, मतलब इसमें प्रेजेंट है। तो ये दो तरह से हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक तो बाउंड होता है और दूसरा होता है ट्यूब टेस्ट, फ्री बोलते हैं उसको। तो जो बाउंड वाला होता है वो कैसे होता है कि यहाँ पर जैसे बैक्टीरिया है हमारा और ये बैक्टीरिया है, जैसे कि हमने ये बैक्टीरिया बनाया, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया के चारों ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, तो बाउंड्री को मैं दूसरे कलर से बता देती हूँ। ये बाहर की जो बाउंड्री आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन जो ये बाउंड्रीज है, इस बाउंड्रीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं क्लम्पिंग फैक्टर, ठीक है। ये क्लम्पिंग फैक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इससे फिब्रिनोजन आके बाइंड करता है, मतलब कि रिएक्ट करता है। जो भी प्लाज्मा में फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है ये यहाँ पर आकर इसके साथ जुड़ता है और क्या कर देता है कि प्रेसिपिटेट दे देता है, जैसे ही आके जुड़ता है, ठीक है। प्रेसिपिटेट देने पे क्या हो जाता है कि पता लग जाता है कि हाँ ये स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। नेक्स्ट फ्री में क्या होता है, फ्री में क्या होता है कि फ्री में जो ये इसके साथ इसमें एक फैक्टर इन्वॉल्व होता है, इसका नाम होता है प्लाज्मा कॉगलेस रिएक्टिंग फैक्टर, सीआरपी बोलते हैं। बाउंड में सीआरपी का कोई रोल नहीं होता है, बट फ्री कॉगलेस में प्लाज्मा कॉगलेस रिएक्टिंग फैक्टर होता है जो क्या करता है, पहले ये जो सीआरपी फैक्टर है ये प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारा जैसे ही
जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या करेगा, कॉगलेस एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे उसने कॉगलेस एंजाइम प्रोड्यूस किया। ये कॉगलेस एंजाइम सीआरपी के साथ जो प्लाज्मा में प्रेजेंट है उस सीआरपी के साथ मिलकर क्या करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, तो सीआरपी का कॉगलेस के साथ जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होगा आगे जाके क्या हो जाएगा, उस प्रेसिपिटेशन बन जाएगा। तो इसमें सीआरपी जो कॉगलेस रिएक्टिंग फैक्टर है इसकी जरूरत पड़ती है सीआरपी की फ्री कॉगलेस में, जबकि जो हमारा बाउंड वाला होता है उसमें डायरेक्ट आके बाइंड कर जाता है। जो भी हमारा फिब्रिनोजन है डायरेक्ट रिएक्ट करता है और प्रेसिपिटेशन दे देता है। बट इसमें सीआरपी फैक्टर लगता है जो कि कॉम्प्लेक्स बनाता है। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है कि वो फिब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करके क्लॉटिंग देके प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है। नेक्स्ट प्रोसीजर बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे हम इसको लगाएंगे। तो स्लाइड टेस्ट होता है, ये स्लाइड पे लगाते हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्लाइड ले लेते हैं। स्लाइड को हम लोग ग्रीस फ्री कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, स्टराइल कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ हीट की मदद से। और उसके बाद हम उस पर एक ड्रॉप डालेंगे, एक ड्रॉप सलाइन डालेंगे और सलाइन डालेंगे एक एंड पे डाल लेंगे। यहाँ पे हमने सलाइन डाल दिया। दो अलग अलग स्लाइड्स ले लेंगे कंट्रोल्स लगाने के लिए विद द लूप लेंगे, यानी लूप हमारा स्ट्रेट वायर होगा या फिर वुडन स्टिक लेंगे। वुडन स्टिक का यूज भी कर सकते हैं, स्ट्रेट वायर का भी यूज कर सकते हैं इमल्सिफाई करने के लिए, मतलब उसको मिक्स करने के लिए। या ये हमारी कल्चर प्लेट है और इस प्लेट पे बैक्टीरिया की कॉलोनी प्रेजेंट है। इस कॉलोनी को हम लूप की हेल्प से पिक करेंगे और जो हमने नॉर्मल सलाइन लिया है उसको उसमें अच्छे से क्या कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, बहुत देर मतलब ज्यादातर मिक्स करते रहेंगे जब तक कि थिक सस्पेंशन हमारा ना फॉर्म्ड हो जाए। उसके बाद हम उसमें प्लाज्मा ऐड करेंगे। प्लाज्मा का काम है कि फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना, तभी वो क्लम्पिंग देगा कॉगलेस एंजाइम प्रोड्यूस करके बैक्टीरिया। और फिर उसको अच्छे से फिर हम इसमें और सबसे पहले हमने क्या लिया था, सबसे पहले हमने नॉर्मल सलाइन की एक ड्रॉप डाली थी स्लाइड पे। फिर हमने बैक्टीरिया कल्चर प्लेट से कॉलोनी को पिक करके वो हमने यहाँ पर ऐड किया और प्लाज्मा ऐड किया और उसको हमने अच्छे से मिक्स किया। 10 सेकेंड तक मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्लम्पिंग देखेंगे कि क्लम्पिंग प्रेजेंट है या नहीं है। अगर क्लम्पिंग आ रही है तो वो कॉगलेस पॉजिटिव यानी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। अगर क्लम्पिंग नहीं आ रही है तो वो कॉगलेस नेगेटिव यानी कॉन्स में जाता है, जो अदर की स्पीशीज होती हैं। ट्यूब टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, ट्यूब टेस्ट यहाँ पे ट्यूब टेस्ट के बारे में बताया है। ट्यूब टेस्ट कैसे करते हैं कि इसमें हम डाइल्यूशन बना लेते हैं 1:10 का 1:10 का डाइल्यूशन बनाते हैं, जिसमें सलाइन लेते हैं 0.2 ml हम प्लाज्मा लेते हैं और 1.8 ml सलाइन लेते हैं। ठीक है, और 3 स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेंगे हम लोग। एक ट्यूब लेंगे, दूसरी ट्यूब लेंगे और तीसरी ट्यूब लेंगे। जो पहली ट्यूब होगी वो हमारा टेस्ट होगा जो कि हमें लगाना है, और दूसरा हमारा पॉजिटिव कंट्रोल होगा यानी पीसी होगा, और तीसरा हमारा होगा एनसी। 3 ट्यूब ले लेंगे, तीसरा एनसी होगा। और टेस्ट को हम लोग 18 से 24 आवर्स तक ब्रॉथ कल्चर यानी जो लिक्विड कल्चर है, ब्रॉथ का मतलब लिक्विड होता है यहाँ पे, तो लिक्विड कल्चर है वो उतने टाइम तक के हम उसको रखेंगे टेस्ट को। और जो पॉजिटिव कंट्रोल है वो हमारा हमारा 18 से 24 आवर्स ऐसे ऑरियस का ब्रॉथ कल्चर होगा, और नेगेटिव कंट्रोल स्टेराइल होगा, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का पॉजिटिव कंट्रोल होगा और यहाँ पर नोन सैंपल है जो हमें लगाना है, जो 18 से 24 घंटे के बाद रिजल्ट देगा। 0.5 ml हम इसमें क्या करेंगे, डाइल्यूटेड प्लाज्मा जो पीपेट की हेल्प से हम 0.5 ml जो डाइल्यूटेड प्लाज्मा है उसको डालेंगे। हर एक ट्यूब में प्लाज्मा ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे, 0.5 ml। 0.5 ml हमने यहाँ पे प्लाज्मा ऐड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 ड्रॉप्स क्या डालेंगे, 5 ड्रॉप्स यानी 0.5 ml हम लेंगे टेस्ट ऑर्गेनिज्म, मतलब वो अननोन सैंपल लेंगे। वही जो बैक्टीरिया कल्चर कॉलोनी जो भी प्लेट है उस प्लेट के ऊपर जो कॉलोनीज हैं जिसका हमें टेस्ट लगाना है, वो कॉलोनी को हम टेस्ट में ऐड करेंगे। और 5 ड्रॉप्स हम स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की उसमें डालेंगे, और नेगेटिव में तो स्ट्राइल रहेगा, कुछ भी नहीं डालना
है और तीनों को हम लेबल कर देंगे, टीको टेस्ट, पॉजिटिव और ओपीसी और एमसीए, तीनों की लेबलिंग कर देंगे। मिक्सिंग करने के बाद उसको हम इंक्यूबेट कर देंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेटर में रख देंगे और आफ्टर 24 आवर्स हम उसको एग्जामिन करेंगे। अगर क्लॉटिंग आ रही है तो 1 घंटे के बाद करेंगे, मतलब इतने टाइम तक रखने के बाद, इंक्यूबेशन देने के बाद हम उसको एग्जामिन करेंगे। 1 घंटे के बाद देखेंगे क्लॉटिंग। नेक्स्ट इंटरप्रिटेशन करेंगे। क्लम्पिंग इन बोथ ड्रॉप्स ऑफ स्लाइड्स इंडिकेट दैट द ऑर्गेनिज्म ऑटो एग्लूटिनेट्स एंड इज अनसुटेबल फॉर द स्लाइड कॉगलेस टेस्ट। क्लम्पिंग देखेंगे, अगर क्लम्पिंग है तो वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का है, मतलब है उसमें, ऑर्गन नहीं है तो फिर वो नेगेटिव में जाता है। स्लाइड टेस्ट के टाइम पर हमें देखना रहता है कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। उस केस में साइट्रेट यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया किस किस केस में आ सकता है, जो साइट्रेट यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं जो साइट्रेट पॉजिटिव देते हैं, जैसे कि एंट्रोकोकस और स्यूडोमोनास, ये आ सकता है। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग ट्यूब टेस्ट परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमने पिक्चर्स दिखाया है कि कहाँ कैसे क्लम्पिंग शो होती है। तो क्लम्पिंग इस तरह से शो होती है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये आगे ये पॉजिटिव है हमारे, यहाँ पे क्लम्पिंग आप देख पा रहे हैं, ये क्लम्पिंग है और ये नेगेटिव, यहाँ पे कोई भी क्लम्पिंग नहीं है। ऐसे ही ट्यूब टेस्ट में यहाँ पे क्लम्पिंग दिखाई है और यहाँ पे कोई भी क्लम्पिंग नहीं है, तो ये हमारा नेगेटिव है। ये मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉन्स है, मतलब कॉगलेस नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं, कॉन्स को जो अदर स्पीशीज स्टेफाइलोकोकस की होती है। कॉगलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। कौन कौन से कॉगलेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? एक तो हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस मोस्ट फेमस है, और अदर एनिमल होस्ट बैक्टीरिया जैसे कि सीवडिनिटोमेडिस, इंटरमीडियस, सिल्फेरी, डेल्फिनी, हाइकस, लिट्री एंड एसहाइकस, ये है। और जो कॉगलेस नेगेटिव है वो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस, सेप्रोफाइटिकस, होमेनस, ये सब हैं। तो जो ज्यादातर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा फेमस है, वो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है। ये इसका ज्यादा इन्फेक्शन देखा गया, वुंड एब्सेस ये सब कराता है। जो कॉगलेस नेगेटिव है इसमें स्टेफाइलोकोकस एपिडर्माइटिस और स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस और होमेनस इसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच।